लेकिन प्योर रेजिमेंट इस समय देश में सिर्फ 3 ही हैं। एक तो है मजबी एंड रामदास या सिख लाइट इन्फेंट्री जो है, गोरखा रेजिमेंट है, जे प्योर है, और एक सिख रेजिमेंट जो मैंने एविडेंस ढूँढे हैं उसके हवाले से बता रहा हूँ। तो ये 3 रेजिमेंट है प्योर हैं, बाकी सारी मिक्स कर दी गई हैं। तो लोगों को पता नहीं है वो ये है कि चमार रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट थी जो उस समय देशभक्ति की वजह से टूटी। चमार रेजिमेंट के अंदर विद्रोह हुए, चमार रेजिमेंट के बहुत सारे सैनिक जो थे वो बागी हुए, जेलों में गए। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। आज हम आपको लाए हैं समाज के दर्पण जिसको कहा जाता है। लेखक राइटर हैं सतनाम सर, उनसे बात करता हूँ। सर कई किताबें लिख चुके हैं, तो उन्हीं से जानता हूँ कि सर ये जो आपने किताबें लिखी हैं, कितने किताबें आप लिखे हैं और समाज को किताब के माध्यम से जागृत करते हैं। सबसे पहले आपको सर जय भीम। जय भीम, जय भीम। सर आप बहुजन समाज को जागृत करने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी हैं। इसमें एक तो हमारी जानकारी में चमार है, चमार रेजिमेंट है, तो आप ही बता दो कितनी किताबें अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं आपकी। मेरी कुल किताबें जो हैं वो 2 दर्जन किताबें हैं। 2 दर्जन किताबें मेरी अभी तक आ चुकी हैं, और सारी की सारी किताबें जो है वो दलित समाज के ऊपर फोकस हैं। और मेरा एमफिल दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, मेरा पीएचडी जेएनयू से है। ये दोनों पीएचडी एमफिल भी दलित समाज के ऊपर ही फोकस है। तो अब तक 2 दर्जन से ऊपर किताबें आ चुकी हैं। अच्छा सर, आपकी एक किताब चमार है और एक आपको नॉलेज ही नहीं है उसकी। जी, चमार जाति का गौरवशाली इतिहास है। चमार रेजिमेंट जो बनी है, इसके बारे में आपने किताब लिखी है सर? जी, जी। इसके बारे में पहली किताब मेरी आई थी, 2015 में आई थी। और उसके बाद ही ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं पूरे देश में चला हुआ, संगठन बने हुए हैं और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जहाँ अब स्मारक बनने शुरू हो गए। तो ये मेरी किताब आने के बाद ही शुरू हुआ, और 15 में किताब आ गई थी, और 17 में मैं चला गया था जेएनयू में चमार रेजिमेंट के इतिहास पर ही पीएचडी करने। तो उसी के ऊपर मैंने पीएचडी जो है जमा कर दी है, अभी वाइवा नहीं हुआ है। तो ये सारा मूवमेंट जो है चमार रेजिमेंट के नाम पे जो चल रहा है, ये मेरी किताब आने के बाद ही शुरू हुआ। सर वो रेजिमेंट के बारे में थोड़ा बताएंगे कि जैसे हमारा समाज इसके बारे में नहीं जानता, तो ये चमार रेजिमेंट है क्या, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, रेजिमेंट थी, और कास्ट वेस के ऊपर जो रेजिमेंटें बनी थी अंग्रेज़ों के टाइम में, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के समय जो बनी थी 1942 से लेके 1945 के बीच के समय में। तो उस समय में ये रेजिमेंट जो थी वो बनी थी। दलित समाज की उस समय 3 रेजिमेंटें जो थी वो बनी थी। सबसे पहले तो महार रेजिमेंट बनी थी। उसके बाद जो दूसरी थी वो मजबी एंड रामदास या सिख लाइट इन्फेंट्री थी, वो बनी थी। और तीसरी जो थी वो चमार रेजिमेंट थी। तो ये तीनों दलित समाज की रेजिमेंटें थी, और ये दूसरे विश्व युद्ध में जो है जापान के साथ नॉर्थ ईस्ट में लड़ी हैं। लेकिन चमार रेजिमेंट के बारे में जो हिडन चीज़ है, जो लोगों को पता नहीं है, वो ये है कि चमार रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट थी जो उस समय देशभक्ति की वजह से टूटी। चमार रेजिमेंट के अंदर विद्रोह हुए, चमार रेजिमेंट के बहुत सारे सैनिक जो थे वो बागी हुए, जेलों में गए, और चमार रेजिमेंट के ही एक सैनिक ने तो रेजिमेंट के अंदर ही गोलीबारी की, अपने 2 ऑफिसरों को मारा। तो उस तरह से, उस वजह से ये रेजिमेंट तोड़ दी गई थी, और 1942 में ये एक बटालियन के रूप में खड़ी की गई थी, पंजाब रेजिमेंट की 27वीं बटालियन। और 1 मार्च 1943 को ये एक सेपरेट रेजिमेंट चमार रेजिमेंट के नाम से बना दी गई थी। तो अक्टूबर 1946 में ये डिसबैंड हो गई थी, घोषणा हो गई थी, और दिसंबर 1946 तक इसका पूरा डिसबैंडमेंट का हो गया था काम। तो इस तरह से ये रेजिमेंट जो थी अपने
बहुत कम समय के लिए ये रही वजूद में। और उसके बाद रेजिमेंट के जस्ट जैसे ही ये भंग होती है, उसके बाद ही इसके बहाली का आंदोलन शुरू हो जाता है। पहली बार ही इसके बहाली का आंदोलन उसी समय इसके 47 रेजिमेंट के जवान थे जिन्होंने इस रेजिमेंट को बहाल करने के लिए आंदोलन छेड़ा। उसके बाद वो जेलों में गए, 5-5 साल तक जेलों में रहे। देश आज़ाद हो गया, लेकिन वो जेलों में ही रहे। कुछ सैनिक तो हमारे 1952 तक भी जेल में रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये रेजिमेंट का आंदोलन जो है, बाद में भी हमारे समाज के नेताओं द्वारा या राजनीतिक नेता जो थे हमारे दलित समाज के, उन्होंने ये आंदोलन चलाए रखा और अब भी चल रहा है समाज में, आप देख ही रहे हैं। अच्छा जी सर, जैसे ये जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और राजपूताना, ये जो रेजिमेंट बने आज भी तो ये लागू हैं सर। जी, जी। तो अच्छा सर, इसमें जो बने हैं जैसे जाट हैं, सिख हैं और ये राजपूताना है, तो केवल एक ही जात के लोग हैं इसमें सारे जात आते हैं सर? नहीं, जितना मैंने पीएचडी के दौरान देखा है, तो उस समय में ही देश की आज़ादी के बाद ये सारी रेजिमेंटें जो थी जो जाति के आधार पे बनी थी, जब मिक्स कर दी गई हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक कास्ट के लोग ही उसमें जा सकते हैं। जहाँ तक कि जो दलितों की एक रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट, उसमें भी दूसरी जाति के लोग हैं। तो सारी रेजिमेंटें मिक्स कर दी गई थी और 1949 में एक पॉलिसी बना दी गई थी कि जाति के आधार पे अब दोबारा से नए सिरे से कोई रेजिमेंट नहीं खड़ी होगी। तो इस समय जो प्योर रेजिमेंटें हैं सिर्फ 3 ही बची हैं। बाकी सब चाहे वो जाट रेजिमेंट है या आपकी आप बता रहे हैं राजपूत रेजिमेंट है या डोगरा रेजिमेंट है, सारी मिक्स हो चुकी हैं, उसमें हर कास्ट के लोग हैं। लेकिन प्योर रेजिमेंट इस समय देश में सिर्फ 3 ही हैं। एक तो है मजबी एंड रामदासी, सिख लाइट इन्फेंट्री जो है, वो सिर्फ उन दलितों से बनती है जो सिख धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, उनकी रेजिमेंट है, वो प्योर है। और एक हमारी ये जो गोरखा रेजिमेंट है, ये प्योर है। और एक सिख रेजिमेंट जो मैंने एविडेंस ढूँढे हैं उसके हवाले से बता रहा हूँ। तो ये 3 रेजिमेंट प्योर हैं, बाकी सारी मिक्स कर दी गई हैं। अच्छा सर, आपकी जितनी बुकें हैं दलित को जागृत करने के लिए हैं, तो मानोर काशीराम ने बहुजन समाज बताया, बहुजन समाज, तो दलित और बहुजन में अलग अलग हैं या कि एक हैं सर? नहीं, दलित समाज तो सिर्फ वो है जो डिप्रेस्ड क्लासेस की अनुसूचित जातियाँ जो हैं, जिनको अनुसूचित जातियाँ, मतलब दलित समाज तो अनुसूचित जातियों के अनुसूचियों के अंदर जो जातियाँ आती हैं वो दलित समाज के अंतर्गत आती हैं। लेकिन बहुजन समाज का जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था, इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनर कम्युनिटी के लोग मिल के एक जो फेडरेशन बना था, एक संगठन बना था, ये बहुजन में आते थे। तो इसमें देश की 85% आबादी जो है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनर कम्युनिटीज़, ये सारे मिल के बहुजन बनता है। तो इनका कहना था कि ये सभी लोग किसी न किसी रूप से पीड़ित हैं। उसमें तो औरतों को भी शामिल किया गया था माननीय कांशीराम साहब ने, कि औरतें भी जो हैं वो मनुवाद से पीड़ित रही हैं। वो चाहे स्वर्ण समाज की ही औरतें रही हों, उनको भी उस तरह के अधिकार जो हैं धर्म के नाम पे या उस तरह पूरे नहीं दिए जाते। तो वो सारे के सारे जो ग्रुप हैं, पीड़ित ग्रुप हैं, जाति, धर्म, रंग, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और खान-पान, इन आधारों के ऊपर जो पीड़ित हैं, ये सारे उसमें समाहित हो जाते हैं, बहुजन के दायरे के अंदर चले आते हैं। जो संविधान में मतलब जो प्रावधान किए गए हैं कि जिनके साथ भेदभाव होता है किसी भी रूप में, वो चाहे भेदभाव किसी भी रूप में हो, चाहे खान-पान को लेके हो, जहाँ तक कि अगर क्षेत्र के आधार पे क्षेत्रवाद होता है, जैसे मान लीजिए हमारे बिहारी भाइयों के लिए दिल्ली में है ना, वो क्षेत्र के नाम पे उनके साथ कितना भेदभाव किया जाता है, तो वो भी उस दायरे में आ जाते हैं, बहुजन के दायरे में, कि भेदभाव किसी भी किस्म का चाहे हो, वो जो है वो ब्राह्मणवाद के दायरे में आता है। तो ये उस तरह से ये बहुजन चीज़ जो थी वो बनी थी, माननीय कांशीराम ने बनाई थी। अच्छा सर, देश का नाम भारत है या इंडिया है? अभी कुछ लोग इस पे विवाद कर रहे हैं, तो आप क्या मानना है? संविधान तो आप अच्छी तरह पढ़े हैं, तो आप क्या मानते हैं सर? देखिए, हमारे जो महापुरुष हैं, इंडिया दैट इज़ भारत,
तो हम तो भारत ही कहेंगे कि भारत ही जो है वो उसका नाम है। बाकी विवाद शब्दों को लेके हमारे बुद्धिजीवी करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो बहुजन आंदोलन है उसमें भारत शब्द को जो है वो प्राथमिकता दी गई है, तो उस आधार पे हम उस शब्द को मान्यता देते हैं। अच्छा सर, ये किसी ने हमें बताया तो मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूँ सर कि ये जो जम्बू द्वीप नाम है, ये कब ये नाम रखा गया था और किसने रखा था, इसका आपका अगर जानकारी हो तो। एक्चुअली ये जो एंशंट काल में भारत को हमारे इस पूरे इसको जम्बू द्वीप कहा जाता था, और किसने रखा था इसका कोई एविडेंस मुझे नहीं मिला जितना मैंने पढ़ा है। किसी के पास हो तो पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के पास इसका कोई एविडेंस है कि ये किसने रख दिया। बाकी ये जम्बू द्वीप था, और जम्बू द्वीप क्यों था इसके ऊपर भी अलग-अलग मान्यताएँ हैं लोगों की, कि भारत का नाम जम्बू द्वीप ये भगवान बुद्ध के समय में जम्बू द्वीप नाम था। तो मान्यताएँ हैं लोगों की अलग-अलग, कि कुछ लोग कहते हैं कि भई जामुन के पेड़ जहाँ बहुत थे तो जामुन के पेड़ों की बहुतायत की वजह से रखा गया होगा। लेकिन पेड़ तो यहाँ आम के भी बहुत हैं, है ना? पीपल के भी बहुत हैं, तो उस आधार पे लगता नहीं है कि उसकी वजह ये रही होगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जहाँ के जो मूल लोग थे, गैर आर्यन जातियाँ जो जहाँ की मूल निवासी जातियाँ थी, उनका जो रंग था वो काले रंग के लोग थे, सांवले लोग थे, तो वो जैसे जामुन का रंग होता है, तो शायद उस वजह से रखा गया होगा। तो जम्बूद्वीप जो नाम है उसके ये भी अभी तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं है कि क्यों रखा गया था, और ये तो बिल्कुल ही नहीं है कि किसने रख दिया था, तो ये है। अच्छा सर, एक और लास्ट सवाल है आपसे रहेगा, सनातन धर्म हिंदू धर्म जो अधिकार और मान सम्मान ब्राह्मणों को मिलता है को, या क्या एससी एसटी को सम्मान मिलता है आपके निगाह में। नहीं, इसमें तो पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। धर्म के अंदर जो सनातन धर्म के अंदर हमारी क्या स्थिति है, दलितों की क्या पोजीशन है, और आपके सामने ही है। सम्मान तो कहाँ मिलता है, जहाँ तो अभी देखिए पिछले दिनों दलित जाति के कितने जो शिव भक्त थे, बेचारे इतनी दूर-दूर पैदल गए और पैदल जाके वो लेके आए, कांवड़ लेके आए। तो अपने-अपने गाँवों में जब लौटे तो कितनी घटनाएँ हुई, उनको कांवड़ नहीं चलाने दिया गया। कितने मंदिर हैं अभी नाथ द्वारा से लेके, और बहुत सारे मंदिर हैं जिनमें दलितों का प्रवेश नहीं है। और आप देख ही रहे हैं, पर क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देख लीजिए, हर साल इतने अत्याचार होते हैं, तो सम्मान तो है ही नहीं है, वो तो आपको सामने ही है। सर आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दो शब्द बहुजन समय के बारे में ज़रूर बताएं। बहुजन समय, जैसा कि मुझे इसी महीने पता चला था आपसे कि भई आपने एक चैनल बहुजन समय के नाम से शुरू किया है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा हम तो ये कहते हैं कि जितने ज़्यादा चैनल बनेंगे, उसको कोई ना कोई तो देखेगा, प्रचार ही होगा। जितनी ज़्यादा किताबें लिखी जाएँगी, उसको कोई ना कोई तो पढ़ेगा, प्रचार ही होगा। जितने ज़्यादा कार्यक्रम किए जाएँगे, वहाँ कोई ना कोई तो आएगा, तो प्रचार ही होगा। तो मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अब प्रिंट मीडिया का दौर उतना रहा नहीं, तो हर हाथ पे मोबाइल है, हर घर में मोबाइल है। तो अगर उस मोबाइल के माध्यम से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल आएँगे, तो बड़े अच्छे पैमाने से हमारे जो मूवमेंट है वो आगे बढ़ेगा। बाकी आपने ये बहुजन समय शुरू किया है, तो मैं इसके लिए आपको मंगल कामनाएँ देता हूँ कि ये जो है समाज के लिए बहुत ही मूल्यवान साबित हो, और बहुत जल्दी जो है इसकी जो इसके जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत जल्दी लाखों में जाएँ, करोड़ों में जाएँ, ताकि आप अधिक से अधिक जानकारियाँ जो हैं समाज तक पहुँचा सकें। तो आपका इसलिए इसको शुरू करने के लिए आपका साधुवाद है। धन्यवाद सर। ये थे सतनाम सर जी। ये इनके विचार से आप लोग कितना प्रभावित हुए और हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपसे अपील है कि अगर आप मदद हमारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर देखें, पूरा देखें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।